वाल्मीकि और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता, ये बात ओवैसी को समझा दीजिए। ओवैसी हमसे वो नफरत करते हैं कि हमारे घर में जो जीवन व्यापन करने के लिए जो मेरी बिरादरी में वाल्मीकि समाज में जो पालन होते थे वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जब वाल्मीकि समाज का कोई आदमी लोकसभा में एमपी या मेयर कोई लड़ता है ना, चुनाव या विधायक लड़ता है, तो मुसलमान फतवा जारी करता है कि वाल्मीकि समाज को वोट मत देना, ये उस जानवर को पालते हैं। क्या लग रहा है, क्या माहौल है? भाजपा की सरकार बन रही है यूपी में। भाजपा की सरकार बिल्कुल। क्यों बन रही है सर? देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो किसी की जाति और धर्म को देखते हुए नहीं किया, सबका विकास किया है। चाहे वो किसानों का मुद्दा हो, चाहे वो दलितों का मुद्दा हो, चाहे वो हमारे पूर्वज जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी हो, सबका सम्मान किया है भाजपा में। भाजपा परिवार की राजनीति नहीं करती। आज प्रदेश में जो लोग गुमराह कर रहे हैं, दलितों को जो गुमराह कर रहे हैं एक एक चिन्हित करके, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये कह रहे हैं कि हम 400 सीट पाएंगे। उनसे ये पूछिए कि परिवार के अलावा उन्होंने भला किसका किया। मुलायम सिंह यादव जो मुसलमानों की राजनीति करते हैं, आज हिंदू कहा जाएगा? अब्बा जान ना कहेंगे तो क्या कहेंगे? और भाईजान की बात करें तो भाईजान 400 तो छोड़िए, 40 पा जाए तो बहुत मानना, 40 पा जाए तो बहुत मानना भाईजान। अच्छा, श्री अखिलेश यादव जी। मगर जैसे आप भाजपा की तारीफ कर रहे हैं, आप वाल्मीकि समाज से आते हैं, कहा जाता है ये तो उच्च वर्ग की पार्टी है, लगातार सारे विपक्षी दल यही कहते हैं उच्च वर्ग की पार्टी है, और आप भाजपा को समर्थन करते हैं। कौन कहता है उच्च वर्ग की पार्टी? अगर वाल्मीकि जाति को अगर मैं देखूं, आप एक बात देखिए, लगभग जितनी जातियां जो दलित समाज में हैं, कभी भी कोई प्रदेश में आग भड़कानी होती है तो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, ये सब लोग वाल्मीकि जाति को क्यों चयन करते हैं? चंद्रशेखर रावण से कभी पूछा कि जब उनकी जाति यानी जाटो जाति पे अगर कोई बात आती है तो वहां वो गुम हो जाते हैं, वहां मायावती देखेंगी। वाल्मीकि का कोई बात आ जाएगी, अगर कोई हो भी जाता है इंसिडेंट, तो चंद्रशेखर रावण सबसे पहले आग फैलाने वहां आते हैं। इंसिडेंट किसी को बता के नहीं होते। मैं फिर आपसे कह रहा हूं, राष्ट्र स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी ने ही वाल्मीकि समाज को सम्मान दिया है। ये है, दलितों की सिर्फ राजनीति कर रहे हैं और कुछ नहीं, गुमराह प्रदेश में आग लगाना चाहते हैं चंद्रशेखर रावण और अखिलेश यादव। चंद्रशेखर रावण तो मसीहा बताते हैं दलितों का। चंद्रशेखर रावण संविधान लेके साथ चलते हैं। मैं आपका इंटरव्यू देख रहा था एक बार किसी इंडिया टुडे का, राहुल कंवल जी बात कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि आप संविधान लेके चलते हैं बाबा साहब का, ये बहुत बड़ी किताब है, भारत का संविधान है। आप 4 बातें मैं आपसे पूछूंगा, प्रश्न का उत्तर दे देंगे? उन्होंने कहा था मुझे फंसा मत देना यार, ऐसा पूछना। उन्होंने 2 प्रश्न के दिए और बाबा साहब की शिक्षा और बाबा साहब के पालन पोषण के बारे में बात करी, वो आदमी भटक गया। चंद्रशेखर रावण दूसरों से पैसा लेकर दलितों को सिर्फ और सिर्फ लड़कों को गुमराह कर रहा है, आंदोलन के नाम पर आगजनी करवा रहा है। वो तो जहाँ दलितों पर जुल्म होता है वहां जाते हैं, कहते हैं दलितों को जुल्म से निकालने। हाथरस वाला कांड, चंद्रशेखर रावण ने वहां बदतमीजी करी, चंद्रशेखर रावण ने वहां लॉ एंड ऑर्डर तोड़े थे। हाथरस कांड में मैं जिस जाति से आता हूं, मेरी बहन थी वो, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा, घटना हुई जब भी उन्होंने संज्ञान लिया, लेकिन सीबीआई जांच, परिवार की सुरक्षा और बहुत सी चीजें हैं। अगर इस प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्य नहीं होते और समाजवादी पार्टी की सरकार होती और दूसरा पक्ष यादव होता, तो वाल्मीकि जाति चाहे आंदोलन करती चाहे कुछ भी करती, ना सीबीआई जांच होती ना वो अरेस्ट होती। उनकी जाति, यादव अगर कहीं शोषण कर देता है तो वो उनका परिवार का साला होता है, रिश्तेदार होता है, भाई होता है। मुख्यमंत्री जी ने ठाकुर नहीं देखा, अगर कोई दोषी है तो वो जेल गया, क्योंकि मुख्यमंत्री जी की जो नियत है वहां ठाकुर हो चाहे वाल्मीकि हो, प्रदेश की जनता का एक एक वोटर समान अधिकार पे पाता है। मतलब आप कह रहे हैं कि ये सब दलितों की राजनीति बस करते हैं, दलितों की ये दलितों की राजनीति में भी मैं आपसे कहूं कि ये सिर्फ और सिर्फ दलितों को गुमराह करते हैं, वाल्मीकि समाज को लाकर आगे। इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि वाल्मीकि समाज ही एक कट्टर कौम है जो हिंदुत्व का झंडा उठा के आगे चल रही है। अच्छा, हाँ, तो इस चीज से मतलब डर है क्या? मैं बिल्कुल मानता हूँ। वाल्मीकि दोबारा मेन उसमें चले जाएंगे। मैं भाई साहब, मैं आपको सच बता रहा हूँ कि प्रदेश में वाल्मीकि समाज भी ये चाहता है। आप जानते हैं स्वच्छता भारत, स्वच्छ भारत क्या था? स्वच्छ भारत में सफाई करने वाले को लोग गंदा कहते थे, गंदा व्यक्ति कहते थे। प्रधानमंत्री खुद स्वच्छता भारत को संदेश आगे ले जा रहे हैं। वाल्मीकि समाज का ये क्या सम्मान नहीं है? ये बहुत बड़ा सम्मान है। स्वच्छ भारत एक मिशन बना दिया, प्रधानमंत्री जी का मिशन है। आज हर कोई स्वच्छ भारत से जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है, बिल्कुल जुड़ रहा है। ये धीरे धीरे कुछ चीजें हैं जो आगे आगे चेंज होंगी, धीरे धीरे बढ़िया होंगी, पॉजिटिव होंगी। मुझे बिल्कुल लगता है हम देश के 75 साल कंप्लीट कर चुके हैं। आने वाले जब हम 100 साल पूरे करेंगे तो जो शोषित समाज था वाल्मीकि समाज, आज दलितों में देखें
जाटव हैं, खटीक हैं, तमाम बरादरियां हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शोषित हम ही हैं। और ये प्रधानमंत्री मोदी जी के आने के बाद हम लोग मुख्य धारा में आना शुरू हो गए। अच्छा, ये जो जय भीम वाला नारा लगाया जा रहा है, इससे क्या लगता है, क्या मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ, जय भीम कह रहे हैं। अफगानिस्तान का आप मसला ले लीजिए, जो धर्म हमारी औरतों की रक्षा नहीं कर सकता, ठीक है, वो धर्म ये कहता है, ये बाबा साहब ने भी कहा था, जय भीम और जय मीम कह रहे हैं ना, जो धर्म हमारी औरतों की, महिलाओं की इज्जत नहीं कर सकता, वो धर्म हमें तत्काल प्रभाव से त्याग देना चाहिए। तो मैं उन मीम भाइयों से भी कहूंगा कि तत्काल भीम अगर कहना चाहते हो तो मीम छोड़िए, है ना। अफगानिस्तान में उनकी बहन बेटियां मुसलमान ही हैं, वो उनके साथ अब तालिबान गलत कर रहा है ना, तो कायदे में मुस्लिम धर्म छोड़कर उनको हिंदू कन्वर्टेड हो जाना चाहिए मुसलमानों को। मैं स्वागत कर रहा हूं उन महिलाओं का कि वे तत्काल आ जाएं। हाँ, उनका हिंदू। एक बात बताइए वाल्मीकि जी, अभी आपके वोट को टारगेट करने के लिए एक और पार्टी आई है, ओवैसी का नाम सुने हैं? ओवैसी भी कह रहे हैं कि मुस्लिम और दलित एक हो जाए तो सत्ता पर हम राज कर सकते हैं, और उन्होंने दलितों का साथ अपनी तरफ माना है। नहीं, इस देश में मुझे ये मीडिया पे कहने में कोई परहेज नहीं होगा। इस देश में वाल्मीकि और मुसलमान कभी एक नहीं हो सकता, ये बात ओवैसी को समझा दीजिए। ओवैसी हमसे वो नफरत करते हैं कि हमारे घर में जो जीवन व्यापन करने के लिए जो मेरी बिरादरी में, वाल्मीकि समाज में जो पालन होते थे, वो उनसे बहुत ज़्यादा नफरत करते हैं। जब वाल्मीकि समाज का कोई आदमी लोकसभा में MP या मेयर कोई लड़ता है ना, चुनाव या विधायक लड़ता है, तो मुसलमान फतवा जारी करता है कि वाल्मीकि समाज को वोट मत देना, ये उस जानवर को पालते हैं। अच्छा। क्या जानवर पालना इतना बड़ा पाप है? क्या बघेल या चक समाज क्या बकरी नहीं पालते? कौन कहता हम खाते हैं? ये गलत बात है। ये सिर्फ भीम और मीम कभी एक हो ही नहीं सकता। ये गुमराह करने का कारण है। और एक क्यों किया जा रहा है, मतलब आपको क्यों ऐसा है? क्यों ये कुछ नहीं होना, देश में बहुत कुछ परिवर्तित हो चुका है। हम लोग सभी आज हिंदू जाग चुका है। समाजवादी और कांग्रेसी लोग ये जितना कहते थे किसानों को पैसा बांट दो, दलितों को वो दे दो और देश को बेच खाओ, आज कांग्रेस बिल्कुल बात नहीं कर रही है अपने समय में किए हुए घोटालों का। आज समाजवादी पार्टी बिल्कुल बात नहीं कर रही है गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले का। समाजवादी पार्टी के कितने MLC और कितने मंत्री बलात्कार के केसों में फंसे, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताएं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ये बताएं कि उनकी सरकार में रहते हुए गायत्री प्रसाद प्रजापति, उनके साथ क्या हुआ। और बात करते हैं हाथरस की घटना की। कोविड काल में, ये तो दलितों की राजनीति हो, कोविड काल में ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जो एक निवर्तमान मुख्यमंत्री है प्रदेश का, वो कहाँ थे कोविड काल में? आजमगढ़ से सांसद हैं, आजमगढ़ में कहीं दिखाई दिए कहीं किसी को भूखे को खाना खिलाते हुए? कुछ नहीं था। इतना अच्छा प्रबंधन था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का कोविड प्रबंधन में, चाहे दलितों को लेकर, चाहे श्रवण जाति को लेकर। ये सर्व जाति सर्वव्यापी विकास है, इसको मान लीजिए। ये मैं नहीं कह रहा, ये आम जनता कह रही है, ये दलित भी कह रहा है। प्रदेश में इस बार मुख्यमंत्री दोबारा बनने चाहिए और बनेंगे। दलित राजनीति जो कर रहे हैं उनके लिए क्या जवाब होगा आपका? ना, दलित राजनीति कर रहे हैं, मैं कहता हूँ आज राष्ट्र को आपकी जरूरत है। आज हम लोग राजनीति जब जनसेवा के लिए आते हैं, जब देश पे सरहद में अपना घर बार छोड़कर एक फौजी लड़ता है, तो क्या अंदर से इस राष्ट्र को बचाने, इस राष्ट्र की आत्मा को बचाने के लिए क्या दलित आज आगे नहीं आ सकता? मैं प्रत्येक वाल्मीकि समाज से और दलितों से ये कहना चाहता हूँ, आज प्रधानमंत्री जी के सपने को साकार करके उनके हाथों को मजबूत करना चाहिए। बनाने की कोशिश देखिए सर, दलित हिंदू नहीं है, उस पे क्या कहेंगे? पार्टियां कोशिश करते हैं कि दलित हिंदू नहीं। ये कांग्रेस ने और समाजवादी विचारधारा जो ये कहते हैं, जो परिवार की विचारधारा ला रहे हैं, उन्होंने ये भ्रम फैलाया कि दलित हिंदू नहीं है। असल में दलित ही हिंदू है, और जहां हिंदू होता है वहां कोई दलित और कोई जनरल कोई कुछ नहीं होता। हिंदू का मतलब हिंदू होता है, कोई दलित नहीं होता। आज हम लोग सब समान अधिकार में जी रहे हैं योगी जी के मुख्यमंत्री जी के कार्यकाल में। कह रहे सत्ता से उखाड़ फेंकेंगे योगी जी आएंगे, 300 से ऊपर सीटें लेके आएंगे। जो भारतीय जनता पार्टी जो विकास की राजनीति कर रही है, वो सभी धर्मों को साथ लेके किसानों को खा गए चाचा। नहीं, किसानों को काफी योजना दी है। नारे लगे किसान के मंच से, अल्लाह अकबर का नारे का मतलब क्या होता है? किसान की कोई जाति, किसान का कोई धर्म नहीं होता। एक कर रहे थे सब ना, बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए, तीन जो कानून आए हैं, मोदी जी किसान जहां 70-75 सालों से जो फंसा हुआ था, मोदी जी उसको बढ़िया से मुक्त करने आए हैं। वो अपने भी कुछ सपने इंप्रूव कर सकता है, लेकिन राकेश टिकैत की रोटियां कैसी चलेंगी? आप ये जानते हैं, एक भारतीय जनता पार्टी के दलित वाल्मीकि नेता है, प्रदेश के मंत्री हैं, मैं नाम सही से नहीं जान पा रहा हूं, जब वो अपना स्वागत कराने जा रहे थे, राकेश टिकैत के गुंडों ने
सड़क पर रोक के उनके साथ आत्मघाती हमला किया था। जब उनको लगा कि प्रदेश में वाल्मीकि समाज जाग गई और इनका अब न्यारा त्यारा करने वाली है, तुरंत माफी मांग ली ट्विटर पे और दलित की समायोजन करके उनके साथ खाना खाया। क्या राजनीतिक दल चला रहे हैं या किसानों की राजनीति कर रहे हैं? उन्हें बता दो कि वाल्मीकि समाज का अपमान राकेश टिकैत तुमने किया है। आपको दलित समाज जो कह रहे हैं ना, वाल्मीकि समाज आपको माफ नहीं करेगा। आपने उस नेता को छुआ था जो हिंदूवादी कट्टर नेता था, आपने उस नेता पर हाथ डाला था। ये अपमान हम भूल नहीं सकते। आता सर आपके पास, आप क्या कह रहे थे? अल्लाह अकबर का नारा। मैं ये कह रहा था कि जो शुभ नाम क्या होगा सर? मेरा नाम ठाकुर टीकम सिंह, टीकम सिंह जी। जी जो लोग मंच पे खड़े होकर हाँ अल्लाह अकबर का नारा देते हैं और खुद को सेकुलर कहते हैं, ये कहीं हो सकता है क्या? कह रहे हैं इससे एक हो जाएंगे। नहीं, एक कैसे हो जाएंगे? जय श्री राम का नहीं, मुसलमान जो है ये हमारे मंच पे खड़े होकर कहते हैं कि बार जय श्री राम। भाई जब सेकुलर हैं ये तो हमारे मंच पे खड़े होकर एक बार कहते हैं। भाई ये तो जो है विपक्षी पार्टियों के एजेंट हैं, विपक्षी पार्टियों के एजेंट है, एजेंट के रूप में कार्य कर रहे हैं। जनता इनकी सारी व्यवस्थाएं देख चुकी है, जान चुकी है। ये महोदय 2 बार चुनाव लड़ चुके हैं, जमानत नहीं बचा पाए। इनकी खुद की कोई औकात नहीं है। ये अपने पिताजी के नाम पे खा कमा रहे हैं। पिताजी इनके वास्तव में सही किसान के नेता थे, किसान की बात करते थे। ये तो किसानों को इन्होंने बहुत बड़ा गुमराह किया है, किसानों को ठगा है। राकेश टिकैत आज हजारों करोड़ के आदमी है कि किसान, कोई किसान हो सकता है क्या? आप बता दें इस बात को। किसान है, किसानों के मसीहा हैं। इनके पिताजी भी तो बड़े किसान नहीं थे। यही क्यों हो गए? यही क्यों हो गए? बहुत इनका कुछ ज्यादा पुराना इतिहास नहीं है। बड़े किसानों में अभी इनकी गलती है। आप किसानी करते हैं? बिल्कुल, मैं किसानी करता हूँ। कितना बीघा है चाचा? मेरे पास में है 10 एकड़ जमीन है। 10 एकड़ पक्का वाला? अच्छा 10 एकड़ है। 10 एकड़ है। 10 एकड़ है। हाँ। तो आपके लिए बैठे हुए हो, कह रहे हैं हम आपके लिए तो बैठे हैं। हमारे लिए नहीं बैठे, वो अपने लिए। मैं इसकी आपको एक मूल बात बता दूं आपको। बड़े किसान जो है मंडियों में अपना जो रजिस्ट्रेशन करा के छोटे किसानों का माल लेके, जैसे 1900 रुपये गेहूं की रेट चल रही है, ये 1500 में लेके वहाँ बेच देते हैं बिचौलिए के साथ। दोनों का कंप्रोमाइज है। 50 लाख रुपए साल में सीख। ये जो बैठे हुए हैं केवल अपने कमीशन की खातिर बैठे हुए हैं। मतलब आप कह रहे हैं कि बिचौलिए हैं सारे के बिल्कुल बिचौलिए। ये किसानों और मंडी के बीच में बिचौलिए बन के बैठे हैं। अपने नाम से ट्रैक्टर बेचते हैं और MSP का फुल रेट लेते हैं। और किसान जो छोटे किसान है बेचारे, जो छोटे किसान है, उनको जो है ये मात्र जो है बहुत कम रेट देते हैं। मगर योगी जी क्या कर दिए चाचा, जो आप इनको योगी जी के समर्थन? योगी जी ने कर दिया कि किसानों का सम्मान वापस दिला दिया। किसान की एक पहचान हो गई, किसान की एक चर्चा होने लगी, किसान को सम्मान निधि मिलने लगी, किसान की मृत्यु पर 5 लाख रुपए मिलने लगे। ये सारी व्यवस्थाएं बीच 5 लाख रुपए में कैसे? मतलब जैसे कोई किसान अगर एक्सीडेंट में, किसी दुर्घटना में, आपदा में अगर खत्म होता है तो उसको 5 लाख रुपए सरकारी तरफ से मिलते हैं। ये उत्तर प्रदेश में स्कीम? बिल्कुल, स्कीम आई है, नहीं चल रही है, साहब मिले। क्या नाम है स्कीम का, कुछ जानकारी है? यही किसान दुर्घटना, अच्छा, किसान दुर्घटना बीमा। हाँ, तो उसमें 5 लाख रुपए मिलेंगे 5 किसान की? बिल्कुल मिल रहे हैं, मिले हैं। रैली में महिला का अपमान भी हुआ था। वो पूनम पांडे जो हैं, जो पूनम पांडे जो अपने आप को समाजवादी पार्टी का तथाकथित नेता बताती हैं और ओलंपियन भी है शायद, तो वो अपने आप को बता रही थी कि मैं प्रदेश से भाजपा की सरकार को उखाड़ दूंगी, अब मुख्यमंत्री जी को आराम करने की जरूरत है। मैं उनको एक बार बताइए, वो किसान आंदोलन में महापंचायत में गई थी बिना बुलाए। वहां पर उन्हीं के किसान, जो उनके किसान तो नहीं कहूंगा मैं उनको, जो उनके गुंडे थे, उन्होंने उनको हाथों से पकड़कर लड़की को, उनका खुद का कहना है, यूट्यूब पे है, उनको बिठा के बाहर कर दिया। उन्होंने कहा कि महिला को हाथ लगाया। तो वहाँ कैसी बात हो रही थी? राकेश टिकैत के नेतृत्व में तो महिला का दुर्व्यवहार हो गया। क्या ये समझें कि राकेश टिकैत चाहते हैं कि महिलाओं का अपमान होना जरूरी है? तो पूनम पांडे जवाब दें इसका। पूनम पंडित आप क्या कह रहे हैं? राकेश टिकैत प्लांटेड है? राकेश टिकैत पूरी तरीके प्लांटेड है। वो कांग्रेस और विपक्ष में अखिलेश यादव के एजेंट हैं। उनका मकसद सिर्फ एक है, क्योंकि विपक्ष के पास कोई मुद्दा है ही नहीं। महिलाओं का सम्मान नहीं वहां पर राकेश टिकैत की रैली में, अल्लाह अकबर नारे लग रहे हैं, राष्ट्रवाद की कहीं भाषा नहीं। अगर हिंदू मुसलमान एक होना चाहता है तो हम तो कह रहे हैं अल्लाह अकबर, लेकिन वो हमारे मंच पर आके कहते हैं ना जय श्री राम, है जय श्री कृष्ण कहे, वो नहीं कह सकते। हिंदू, सुनो, हिंदू एक कॉमन शब्द है। हिंदू एक कॉमन शब्द है। हिंदू से ही मानव की उत्पत्ति है। उसमें से अपने अपने जो लोग निजी स्वार्थ के कारण जो लोग कहते हैं ना कि अभिव्यक्ति की आज़ादी, उन लोगों ने तमाम तरह की ये व्यवस्थाएं बना रखी हैं। अब उन व्यवस्थाओं में सनातनी तो कोई विश्वास करता नहीं है। और जो लोग सनातनी पे बिल्कुल ऐसे समझो कि जैसे
पुरानी परंपरा को छोड़ करके नई परंपरा अपनी मस्ती के लिए ये सब तमाम तरह के धर्म बने हैं। ये है तो सब हिंदू, जो हमारे भागवत जी कहते हैं वो वास्तविकता है। भागवत जी हाँ, सनातन धर्म से और हिंदू से ही मानव की उत्पत्ति है। उसी में से सारे धर्म, सारे संप्रदाय, सारी जातियां। तो अब जब अखिलेश सबसे बड़े हिंदू बन चुके हैं तो सत्ता तो उन्हीं की होगी। अब इनकी ये मानसिकता है, इनकी ये मानसिकता है कि हिंदुओं को शेड्यूल कास्ट के नाम पर, बैकवर्ड के नाम पर, क्षत्रिय मान लो ब्राह्मण सामान्य के नाम पर हिंदुओं को 3 जगह करने का काम कर रहे हैं। 3 जगह हिंदू अब नहीं होगा, अब नहीं होगा, अब नहीं होगा। जनेऊ पहनना पड़ेगा कुर्ते के ऊपर। बिल्कुल। तो वही तो है कि तथाकथित तो हिंदू है भाई, ये तथाकथित हिंदू है ही नहीं। हिंदू ये देखो, राहुल जी, अखिलेश जी, मायावती, ये सब मिलके ये बताया कि हिंदू की परिभाषा क्या है, ये जानते ही नहीं है। जानते नहीं। हाँ, मैं तो कहता हूँ उनकी दादी शिव भक्त है, इनके पापा हनुमान भक्त थे। दादी क्या थी वो सबको मालूम है। क्या भाई, मगर अखिलेश के पापा तो हनुमान भक्त थे, ये तो सब। अब हनुमान भक्त थे कि मैं समझता हूँ कि वो अल्लाह भक्त थे, ये सब सबको मालूम है। हनुमान भक्त होते तो वो जो अयोध्या में इतने लोगों पे गोलियां चलवा के मरवाते नहीं वो। और उसके बाद में वही पिछले साल स्टेटमेंट आया था कि अगर 14 या 40 तक मर जाते तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। आज तक उन्होंने इस बात पर खेद नहीं किया, मुलायम सिंह जी ने। तो बताइए वो हिंदू हो सकते हैं? हिंदू हो सकते हैं क्या? आप ये बताइए 12बंकी में ये कह रहे हैं कि ओवैसी कह रहे हैं कि हम इनसे गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। मुझे सिर्फ एक बात बताइए, इस देश में सर्वोच्च न्यायालय, जहां हिंदुस्तान का एक एक नागरिक, उसका जो भी न्यायालय का निर्णय होता है उसको मानने का अधिकार होता है। भगवान श्री राम के मंदिर का निर्णय सर्वोच्च न्यायालय से आया। इस देश में एकमात्र ऐसा नेता अपने आप को सेकुलरिज्म कहता है, ओवैसी, जो अपने आप को बैरिस्टर कहता है। इस देश पढ़ाई का दलितों का भी नेता कहता है। उस बैरिस्टर ने ये कहा, ओवैसी ने ये कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानूंगा, वहां रामलला नहीं विराजमान है, वहां पर बाबरी मस्जिद थी और है और रहेगी। उसका कहना यह है। ऐसे आदमी के साथ में मंच पर साथ खड़े होकर क्या मायावती जी हो, क्या अखिलेश यादव जी हो, क्या राहुल गांधी जी हो, क्या उस व्यक्ति को अपने मंच पर जगह देंगे जो इस देश में ये अगर ऐसा होता है तो ये भी प्रदेश की जनता देखेगी। सर्वोच्च न्यायालय का अपमान किया है ओवैसी ने, और आज अपने आप को जनेऊधारी कह रहे हैं, बाके बिहारी जा रहे हैं या रामलला जा रहे हैं। मैं सिर्फ एक बात कह रहा हूं, लेकिन एक बात बताइए, मुलायम सिंह यादव ने जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई थी, हमने अपने भाइयों को, अपने बुजुर्गों को खोया है। मुलायम सिंह यादव का वो पाप अखिलेश यादव को उठाना पड़ेगा, और मुसलमानों से इनका लगाव, इसको हिंदू धर्म की इनको नाराजगी उठानी पड़ेगी। हिंदू सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है, चाहे वो निर्णय कश्मीर को लेकर आजाद के हों, 370 के हों। आज कश्मीर में एक भी दंगाई नहीं है, और जो चाचा जान और चाची जान और बहन जी वहां सब बैठे हैं ना कश्मीर के अंदर, आज प्रधानमंत्री के नेतृत्व में एक भी पत्थरबाज नहीं हो रहा।